नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त करते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हो दिव्य चेतना कैसे प्राप्त करते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हो बुद्धि में स्थिरता कैसे लाए? दोस्तों, अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें से जो 53 नंबर का श्लोक है वो आपको जीवन में उतारना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है वो श्लोक? दोस्तों, ध्यान देना, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है? श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। दोस्तों, हमने श्लोक तो पढ़ा लेकिन इसमें तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो चलिए इसकी गहराई तक जाने के लिए हम संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारी श्लोक की पहली लाइन है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। इसका संधि विच्छेद करते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना का संधि विच्छेद कैसे होगा? श्रुति धन विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायति निश्चला का संधि विच्छेद दोस्तों जैसे है वैसे ही आएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। श्रुति विप्रतिपन्ना का हिंदी अर्थ है, वैदिक कर्म फल व विचलित हुए। ते तुम, यदा का अर्थ होता है जब, स्थास्यति का अर्थ होता है स्थिरता प्राप्त करोगे, निश्चला का अर्थ है एक निष्ठ से। तो चलिए दूसरी लाइन देखते हैं श्लोक की, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। चलिए देखते हैं इसका संधि विच्छेद क्या है। समधावचला का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। बुद्धिस्तदा का संधि विच्छेद बुद्धि धन तदा योगम अवाप्स्यसि का संधि विच्छेद आपको पता ही है, बहुत बार शब्द गया है ये, योगम धन अवाप्स्यसि। चलिए हिंदी अर्थ देखते हैं। समाधावचला का हिंदी अर्थ होता है दिव्य चेतना स्थिर होगी। बुद्धिस्तदा का हिंदी अर्थ होता है बुद्धि में तब। तदा का अर्थ होता है तब। योगम अवाप्स्यसि का अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने ये दूसरे अध्याय का 53 नंबर श्लोक है, इसका क्या देखा हमने? संधि विच्छेद देखा और उसका हिंदी अर्थ देखा। चलिए दोस्तों, देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों, हम यहाँ पे 2 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे, कृपया आप भी पीछे से बोलने की कोशिश जरूर कीजिए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। चलिए दोस्तों, देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अब इस श्लोक में बहुत ज्ञान दे रहे हैं और हम आत्मसात भी करेंगे। अर्जुन को क्या बोलते हैं? श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। इसका अर्थ होता है दोस्तों, वैदिक कर्म फल में न विचलित हुए तुम जब स्थिरता को प्राप्त करोगे एक निष्ठा से। बाद में क्या बोलते हैं? समधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान जरूर से देना। बाद में बोलते हैं दिव्य चेतना में स्थिर होगे बुद्धि में, तब आत्म साक्षात्कार प्राप्त करोगे। ठीक है, अब थोड़ा इसे समझते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? वैदिक कर्म फल, ध्यान देना, वेद में कर्म फल है, उस वेद के कर्म फल से विचलित नहीं होगे तब तुम स्थिरता प्राप्त करोगे। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हमें मिल गया कि हम स्थिरता कैसे प्राप्त करेंगे। जो वैदिक कर्मफल है उसमें क्या नहीं होना है हमें?
विचलित नहीं होना है कि मुझे ये सब चाहिए चाहिए चाहिए। और ये अगर तुम स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपको एक निष्ठा से प्रयत्न करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे नहीं कि आपने एक ही दिन किया, फिर 2 दिन भूल गए, फिर तीसरे दिन किया, ऐसे नहीं करना है। वैदिक कर्म फल से विचलित नहीं होना है आपको, और ये एक निष्ठा से यानी हर रोज प्रयास करना है, तब जाके आपको क्या होगा, स्थिरता प्राप्त होगी। फिर अर्जुन को क्या बोलते हैं, इस स्थिरता प्राप्त करने से तुम्हारी दिव्य चेतना स्थिर होगी। अभी देखो, एक के ऊपर एक डिपेंड है। स्थिरता प्राप्त होने से दिव्य चेतना स्थिर होगी, और ये दिव्य चेतना स्थिर कहाँ होगी, बुद्धि में। ध्यान देना, बुद्धि में स्थिर होगी। और जब ये बुद्धि में दिव्य चेतना स्थिर होगी तो हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, यानी कि हम खुद में ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बाहर ही भगवान को ढूंढना है। आत्म साक्षात्कार यानी कि हमारे जो आत्मा है उसके हमें दर्शन हो सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, हम लोग महसूस कर सकते हैं। यही है इस श्लोक का अर्थ। कुछ प्रश्न है तो कमेंट्स में कमेंट्स जरूर करना। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं। आपको पता ही है क्या करना है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है, आप भगवान श्री कृष्ण के सामने है। कपिल ध्वज है उसको प्रणाम करेंगे और विजुअलाइजेशन के लिए शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोलते हैं कि जो वेद में कर्मफल के विचित्र विचित्र प्रकार दिए हैं ना, उस कर्मफल से विचलित नहीं होना है। किसे? तुम्हें। और जब तुम वैदिक कर्मफल से विचलित नहीं होगे तब तुम्हें स्थिरता को प्राप्त करोगे। लेकिन ये स्थिरता प्राप्त कब होगी? ये जो विचलित वाला फंडा है वो एक दिन में नहीं, आपको हर रोज करना है। यानी कि एक निष्ठा से आपको वैदिक फल के कर्म फल में विचलित नहीं होना है, तो आपको स्थिरता प्राप्त होगी। स्थिरता प्राप्त करने से आपकी जो चेतना है वो स्थिर हो जाएगी, दिव्य चेतना बनेगी और स्थिर हो जाएगी। कहाँ पे स्थिर होगी? बुद्धि में। यानी कि जब आप कर्म फल का त्याग करोगे तो ये आपकी बुद्धि में बिटेगा, तो आपका मन और इंद्रिय में कंट्रोल रहेगा। यहाँ पे एक भी सवाल आता है कि मन और इंद्रिय पर कंट्रोल कैसे करना है। जब आप वैदिक कर्म फल में विचलित नहीं होगे, बाद में स्थिरता प्राप्त करोगे एक निष्ठा से, एक दिन के लिए नहीं, हर रोज के लिए, तो आपकी दिव्य चेतना स्थिर होगी। कहाँ पे? बुद्धि में। और जब बुद्धि में दिव्य चेतना स्थिर होगी तो आप खुद में ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त करोगे। कहीं पे आपको तब जब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर्मफल का त्याग कीजिए और कर्मफल से विचलित ना होना है आपको। सीधी सीधी बात है दोस्तों, सुख तथा दुख में शांत रहना है, जीत और पराजय में आपको शांत रहना है। यही है कर्मफल का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। चलिए मैं श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। दोस्तों, आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। अब लोग आप आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया, 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, पुनः स्मरण कीजिए उसको और इसको जीवन में ज़रूर उतारिए क्योंकि इसमें आपको स्थिरता प्राप्त होगी। स्थिरता प्राप्त होने से दिव्य चेतना आपकी स्थिर होगी, यानी कि जो आत्मा की शक्ति है वो दिव्य हो जाएगी और वो स्थिर हो जाएगी। आपका अभी मन जो है वो आपकी दिव्य चेतना को इधर उधर भटका रहा है। तो कर्मफल का अगर आप त्याग करोगे तो स्थिरता प्राप्त होगी, यानी कि आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा। ठीक है, फिर दिव्य चेतना स्थिर होने के बाद ये जो स्थिर है उससे बुद्धि आपकी स्थिर हो जाएगी। और जब एक बार बुद्धि स्थिर हो गई, आपके शरीर का सारा कंट्रोल बुद्धि पे आ गया, तो बुद्धि और आत्मा फ्रेंड है, उनकी बहुत बड़ी मैत्री है, तो आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। आत्मा और मन मित्र नहीं है, आत्मा और मन शत्रु है, लेकिन
आत्मा और मन के बीच में वकालत कौन करता है? बुद्धि करती है। ठीक है दोस्तों, तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है तो आपको कर्मफल का त्याग करना है, स्थिर रहना है। स्थिर रहने से आपकी चेतना स्थिर रहेगी और उससे आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, फिर आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिली है हमको। इस 3 प्रश्न के उत्तर के लिए बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ये जो बंडल साधु ढोंगी होते हैं वो ऐसे सीधा मार्ग कभी नहीं बताएंगे आपको। आपसे पैसा लेंगे, ये पहनो, वो पहनो, अंगूठी पहनो, ये करो, वो करो, लेकिन होता तो कुछ नहीं अल्टीमेटली। अगर ये रास्ता जो भगवान का है उसका आप पालन करोगे तो आपको निश्चित ही ये तीनों की प्राप्ति हो सकती है और एक आप अच्छे से अच्छे साध्वी या साधु बन सकते हैं। इसी तरह दोस्तों 60वें श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। जो भी आत्म साक्षात्कार बनना चाहते हैं, बुद्धि में स्थिरता लाने चाहते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।